morning students, welcome to our today's Sanskrit class of Divine Public School. Today our topic is revision of chapter 1 to 4, exercise number 2. प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को सोल्व किया था, जिसके अंतर्गत हमने लिंग की जानकारी ली। एक्सरसाइज सेकेंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें विशेष रूप से कारक का उपयोग किया गया है। तो यह कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाली एक्सरसाइज है। हालांकि मैंने आपको भी कारक नहीं समझाए हैं, किंतु जो जो कारण इसमें रहा है उस कारण को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जब हम कारक पढ़ेंगे तब आपको और भी आसानी हो जाएगी कारक समझने में। शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन है, उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानं पूर्तिं कुरुत। उचित विकल्प या उचित विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हैं, मित्र, वृक्ष, भ्रमण, बस, यान और आपन। तो जो वर्ड ब्रैकेट में दिया हुआ है, उस ब्रैकेट वाले वर्ड में हमको उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। क अनुजः सह जंतुशालाम अगच्छत। तो यह मित्र शब्द का यूज करना है। अब हमको इसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, इसके लिए यह है कि सह जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। मित्र जो कि एक नपुंसकलिंग का शब्द है, और नपुंसकलिंग हमेशा तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग के अकॉर्डिंग चलता है। हमने राम के शब्द पढ़े हैं और राम की तृतीया रामेण होती है। उसी प्रकार से मित्र है तो राम में हमने एण लगाया तो रामेण बना। ऐसे ही मित्र शब्द में हम एण लगाएंगे तो मित्रेण बन जाएगा। यानी तृतीय विभक्ति एण लगाने से तृतीय विभक्ति का रूप बनता है। तो यानी सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ भी सह शब्द होता है, सह का अर्थ होता है साथ, और जहाँ सह शब्द आता है हमें तृतीय विभक्ति का यूज करना होता है। इसलिए मित्र के साथ में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। अनुजः मित्रेण सह जंतुशालाम अगच्छत। अनुज मित्र के साथ जंतुशाला गया। क्वेश्चन ख, वृक्ष ऊपरी काकः चटका च वस्तः। और वर्ड है हमारा वृक्ष। अब वृक्ष में हमको कौन सी विभक्ति लगानी है, ये ऊपरी शब्द आया है। अब हम देख रहे हैं कि ये सह, ऊपरी, यह जो शब्द है यह एक तरह से उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। ये ऊपरी शब्द ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए यहाँ जहाँ भी ऊपरी शब्द आता है, समक्षम शब्द, पूर्तः शब्द, जहाँ पर भी संबंध बताने वाले शब्द आते हैं के ऊपर, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर या के ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो वृक्ष के साथ में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो वृक्ष और षष्ठी विभक्ति में लगता है श, तो बन गया वृक्षस्य ऊपरी काकः चटका च वस्तः। वृक्ष के ऊपर कौवा और चिड़िया रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे काकः और चटका दो हैं, इसलिए यहाँ पे रहते हैं ये द्विवचन की क्रिया लगाई है। थर्ड, पितामहः भ्रमणाय उद्यानम अगच्छत। अब यहाँ पे उद्यानम अगच्छत, यहाँ पर कोई रीजन नहीं है, तो हमको यह देखना है कि यहाँ भ्रमण शब्द हैं। कहाँ है कि पितामह घूमने के लिए हम हिंदी पर अर्थ करते हैं, तो पितामह अर्थात दादाजी होता है कि दादाजी घूमने के लिए बगीचे को गए। तो यहाँ के लिए आ रहा है, यानी के लिए चतुर्थी विभक्ति में आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो घूमने के लिए हम बोल रहे हैं, तो के लिए के चतुर्थी विभक्ति, तो भ्रमण में चतुर्थी विभक्ति लगी है, क्योंकि इसमें कोई रीजन वाला यहाँ पे उपपद विभक्तियाँ नहीं दी हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार से अर्थ लगाकर निकालेंगे।
तो यह हो जाएगा भ्रमणाय। फोर्थ, ते बस यानेन आगच्छन, और यहाँ पे आए वे सब आए, तो कहाँ है यहाँ पे आया, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिसका सहारा लेता है, तो यानी गया, तो गया किसके द्वारा गया, बस यान के द्वारा। तो बस यान जो शब्द हैं उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो बस यानेन यह तृतीय विभक्ति का शब्द रूप लगेगा। सा आपन है, और आपन का अर्थ होता है बाजार या हाट या दुकान, तो वह दुकान से या बाजार से वस्त्र लाता है। तो जब यह पंचमी विभक्ति, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तब उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि से तो तृतीय विभक्ति में भी लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति में भी से लगता है। फिर संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में भी पंचमी विभक्ति लगती है, उसका अर्थ भी से निकलता है, किंतु अलग होने के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और जब हम कर्ता अपनी क्रिया को करने के लिए जिसका सहारा लेता है, यानी जाने के लिए उसने बस का सहारा लिया, इसलिए यहाँ पर तृतीया हुई है और अलग हो रहा है। वस्त्र किससे अलग हो रहा है, बाजार से, तो जो चीज जिससे अलग होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो स्थायी वस्तु होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, जैसे बाजार अपने स्थान पर परमानेंट रहता है, तो उससे वस्तु अलग हो रही है, तो आपना, आपन है तो आपनात में पंचमी विभक्ति लगी है कि वह बाजार से वस्त्र लाती है। यह है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हमने उपपद विभक्तियों का प्रयोग तथा विभक्तियाँ कौन सी लगी है यह जाना है। हम नेक्स्ट वीडियोस लेकर आएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और वह है लकार। हमने लंग लकार, दृढ़ लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, इस प्रकार से हमने लकार पढ़े, तो हम 1 बाय 1 उन लकारों के बारे में इस एक्सरसाइज में जानेंगे। थैंक यू।